दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 6 जनवरी 2024 में आपके बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और उन सभी साथियों का भी स्वागत है जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है और शेयर किया है। आगे भी वही उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, तो ये निरंतर घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाते रहेंगे और भुगतान के प्रति हमारा जो संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, इस संगठन के माध्यम से जो भुगतान का गारंटी वाला कानून है WhatsApp 2019, ये प्रचार प्रसार किया गया और उसी कानून के तहत देश के कोने कोने से आवेदन भी हुए। लेकिन अभी बहुत से ऐसे निवेशक साथी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं जिन साथियों ने अभी तक अपना भुगतान के लिए आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया है। उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अपना आवेदन करना ना भूलें और अगर किसी का कोई एजेंट साथी सहयोग ना करता हो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। हमारा संगठन के कार्यालय तमाम बने हुए हैं जिलों में। और उन कार्यकर्ता बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप कहीं किसी भी बहकावे में ना करके आवेदन जरूर करें। आवेदन करना इसलिए ज़रूरी है साथियों कि जब कभी सरकार सर्वे करावे या जिलों से रिपोर्ट मांग ले कि किस ज़िले में कितना निवेशक है, किस कंपनी का, तो साथियों उसमें आपकी एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए। और ये तय हो चुका है कि भारत सरकार आपके भुगतान पर बहुत जल्दी विचार करने वाली है और विचार तो लगभग कई महीने से चल रहा है। निश्चित रूप से भुगतान की डेट मिलने वाली है। इसलिए आप सभी साथी इसमें चूक ना खाएं, क्योंकि कागज़ एक ऐसा हथियार होता है कि कागज़ की दम पर ही कानून चलता है, देश चलता है और दुनिया की अदालतें चलती हैं। यानी बिना कागज़ के कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से साथी अभी ऊहापोह में पीछे हैं। उनका कहना है कि जब भुगतान शुरू हो जाएगा तब हम कर लेंगे। साथियों कभी कभी आलस में भी काम बिगड़ जाता है और ज़्यादा चालाकी में भी बिगड़ जाता है। इसी तरह बहुत से कार्यकर्ता भी हैं कि वो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, ना कोई कहीं संघर्ष में होते हैं और कमेंट इस तरह का करते हैं, लगता है कि कानून के रचयिता यही हैं, इन्हीं को पूरा ज्ञान है। इसलिए साथियों भुगतान की लड़ाई है। भुगतान की लड़ाई में सबका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। और मैं तो देख रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उनसे कहीं बढ़ चढ़ करके हमारे निवेशक साथियों की है। मैं उन सभी निवेशक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके संघर्ष से निश्चित रूप से आपका तो भुगतान होगा ही होगा, लेकिन देश के लगभग 42 से 45 करोड़ से भी ऊपर लगभग निवेशक हैं जिनका भुगतान कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। और कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ, निवेदन इसलिए करता हूँ, बहुत से चालाक टाइप के लोग हैं जो अपने आप को जनमाइशी एजेंट मानते हैं, जनमाइशी चालाक मानते हैं। साथियों आपकी चालाकी तभी मानी जाएगी जब आप सबका भुगतान करा लेंगे। और अगर भुगतान नहीं करा पाए तो आपकी सारी की सारी चालाकी निवेशक निकाल देगा। इसलिए ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन कड़वा सत्य है। इसलिए जो भी निवेशक ने अपना पैसा जमा किया है, आपके कहने पे किया है, आपकी गारंटी पे किया है, आपकी जिम्मेदारी पे किया है, इसलिए आपकी पहली प्राथमिकता बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भुगतान कराने के लिए तन मन धन से लग करके भुगतान कराइए। आप वो दिन याद करिए जब आप लोगों का पैसा जमा कराते थे
कितने बजे तैयार होकर के किस तरह से निकलते थे कि सुबह की चाय उसी निवेशक के घर में पीते थे जा कर के। अगर उसने सुबह 8 बजे का वादा दिया था तो आप 6 बजे ही पहुंच जाते थे। उन दिनों को याद करिए जब जमा कराना था, और जब भुगतान कराना है तो कितने बहाने आप करते हैं, कितने पैतड़े बदलते हैं, कितने नियम कानून याद करते हैं। ये आपकी ईमानदारी नहीं है। आजकल हर व्यक्ति होशियार हो चुका है, हर व्यक्ति कानून जानता है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से कनेक्टेड है। इसलिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता बनती है। और बहुत से कार्यकर्ता हैं हमारे, बहुत से एजेंट साथी हैं जो संगठन में लग करके बड़ी मेहनत के साथ बहुत तन मन धन से वो भुगतान कराने में लगे। उन साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे कार्यकर्ताओं का निवेशक साथी हमारा सहयोग भी कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि निवेशक भी हमारा देख रहा है कि हमारा एजेंट हमारे भुगतान के प्रति चिंतित है या नहीं, कि केवल घर में ही बैठे बैठे वो हमको तमाम तरह के नियम कानून बता देता है, वो सब देख रहा है। और बहुत से एजेंट हमारे बिल्कुल सुबह से शाम तक वो भुगतान की ही लीला पढ़ते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि जब तक भुगतान नहीं करा देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और इसी तरह अगर प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी कंपनी का हो, अगर उसके मन में जिस दिन ये जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि हम जब तक भुगतान नहीं करा देंगे दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपका बहुत कम समय में भुगतान हो जाएगा। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको चालाकी कहा जाएगा। वो तमाम कंपनियों में काम करने के बाद आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में जुड़ करके आज भी चाटुकारिता करते हैं, दलाली का काम करते हैं, गोरख धंधा करते हैं। साथियों, आप जरा सा विचार करिए कि जिन जिन कंपनियों में आपने लोगों का पैसा जमा करा करके उनका भुगतान रुक गया है, क्या अभी और लोगों को फंसाने का इरादा है? मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे एजेंटों से सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आएं, किसी भी कंपनी में अपना कोई निवेश न करें। ये तमाम ढोंगी लोग हैं, वही ठग कंपनी पुराने जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, वही लोग इस तरह की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा करके किसी दूसरे को लगा करके फिर से ठगाई का धंधा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और बहुत से भोले भाले लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब किसी के बहकाव में, चाहे आपका कोई सगा रिश्तेदार हो, मित्र हो, भाई हो, परिवार हो, किसी के बहकावे में ना करके अपनी जो गाढ़ी कमाई है, अपनी जो खून पसीने की कमाई है, उसको मत फंसाना। नहीं, आने वाले समय में आप रोएंगे, आपका भुगतान नहीं होगा। और ये जितने भी दलाल एजेंट हैं, ये कोई दिखाई नहीं देगा, तमाम तरह के बहाने बना करके निकल जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ और उन साथियों से भी निवेदन करूँगा जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान बना करके उसका क्रमबद्ध तरीके से हजारों की तादाद में एक एक जिले में सदस्यता अभियान चलाइए और संगठन को मजबूत करिए। संगठन ही सर्वोपरि है। यही भारतवर्ष का इकलौता संगठन है जो प्रत्येक कंपनी की, प्रत्येक निवेशक की बात करता है और कानूनी ढंग से बात करता है। आप सबको पता होना चाहिए, हो सकता है कि हम लोगों से कहीं कोई गलती हो रही हो या हमारे और पदाधिकारियों से गलती हो जाए, लेकिन आप सबको केवल मात्र निशाना साधना है भुगतान पर, और भुगतान का जो निशाना संगठन ने साध लिया है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भुगतान के लिए भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत ही संगठन भुगतान मांग रहा है प्रत्येक निवेशक। इसलिए ये बिल्कुल सही रास्ता है, सटीक रास्ता है। इससे किसी को बहकना नहीं है, कहीं टूटना नहीं है, अविश्वास नहीं पैदा करना है। हाँ, हो सकता है कोई हमारा पदाधिकारी गलती करता हो, उसका विकल्प है, उसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा और उसको चेतना दी जाएगी। अगर वो सुधरता नहीं है तो निश्चित रूप से वो संगठन से बाहर है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे संगठन के जितने भी छोटे से बड़े पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से, बड़ी बुद्धिमानी से संगठन में रह करके संघर्ष को बढ़ाया है। धन्यवाद।